आज हम स्टार्ट करने वाले हैं लिमिट का नेक्स्ट लेक्चर। तो लिमिट में एक्चुअली दो चीजें आज हमें देखनी है। एक तो ये वाली इंडिटरमिनेट फॉर्म, ये होती है 1 की पावर इनफाइनाइट। एक्चुअली इनडिटरमिनेट क्यों होती है उसके बारे में बात करते हैं। ठीक है, देखो हम दो लिमिट की बात करते हैं, लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट। ठीक है, अगर 1 नेगेटिव हुआ उसकी पावर इनफाइनाइट लगाइए तो टेंडिंग टुवर्ड्स 0 जाए, और 1 पॉजिटिव हुआ उसकी पावर इनफाइनाइट लगाई तो ये इनफाइनाइट जाएगा। एक्चुअली होता है इस वजह से कि 1 से छोटे नंबर की पावर जैसे जैसे बढ़ाते जाते हैं तो वैल्यू कम होती जाती है, वैल्यू कम होती जाती है, टेंडिंग टुवर्ड्स 0, अप्रोक्सीमेट 0 बात करते हैं। और 1 से बड़े नंबर की पावर बढ़ाई जाती है तो वो इनफाइनाइट तक अप्रोच करते हैं। ठीक है, तो आप इस वाले क्वेश्चन को, इस टाइप का क्वेश्चन बनता है तो उसे सॉल्व कैसे करना है उसके लिए बिल्कुल फिक्स मेथड है। मैं लिखता हूं यहाँ पे। ठीक है, if limit x tending towards a fx is equal to 0 and also limit x tending toward a gx की वैल्यू भी, gx की वैल्यू आई थिंक gx की वैल्यू 1/0 आ रही है। ठीक है, देन ठीक है, हमें 1 की पावर इनफाइनाइट बनाना है। देन हमें ये फंक्शन दिया होगा 1 प्लस fx की पावर gx, इसके हमें लिमिट फाइंड आउट करना है। देखो यहाँ पे 1 की पावर इनफाइनाइट बनेगा, 1 प्लस 0 की पावर 1/0 इनफाइनाइट। तो इसे सॉल्व करने का बिल्कुल आसान तरीका है। ठीक है, लिमिट x टेंडिंग टुवर्ड्स a e की पावर fx, ठीक है, अपॉन gx। ठीक है, चलो कुछ क्वेश्चन देखते हैं। बिल्कुल आसान से जो कुछ क्वेश्चन है उन पर बात करता हूँ। सबसे पहले लिखता हूँ क्वेश्चन है, फाइंड द वैल्यू ऑफ, ठीक है, लिमिट x टेंडिंग टुवर्ड्स 0 1 प्लस x की पावर 1/x। देखो 1 की पावर इनफाइनाइट बन रहा है, 1 की पावर इनफाइनाइट वाला फॉर्म बन रहा है ना, तो बस इस क्वेश्चन में अपन ध्यान से देखेंगे कि क्या करना है, और ये स्टेप मैं हर जगह फॉलो करूंगा कि लिमिट x टेंडिंग टुवर्ड्स 0, ठीक है, e की पावर, जो एक फंक्शन लिखा हुआ है, ये जो फंक्शन लिखा हुआ है इसमें से हर बार क्या करना है, मुझे एक कम करना है। ठीक है, देखो यहाँ पे 1 प्लस fx लिखा हुआ था, मैंने ओनली fx, हर बार एक कम करना है, और जो ये लिखा हुआ है, ठीक है, इसे एज इट इज मल्टीप्लाई कर देना। ठीक है, तो अगर देखोगे लिमिट x टेंडिंग टुवर्ड्स 0 e की पावर x बाई x e की पावर 1, -1 क्योंकि ये चीज हमें 0 बनानी है, ये 1/0 बन गया। ठीक है, यहाँ पे तुमने 1 प्लस fx लिखा था, ये कुछ बुक में ऐसे देखने को मिलेगा, नहीं कोई फर्क नहीं पड़ेगा, उसी का आंसर है। ठीक, कुछ बुक में ऐसा देखने को मिलेगा कि ये जो fx है, यहाँ पे कुछ भी लिखा नहीं होगा, पूरा fx लिखा होगा, fx टेंडिंग टुवर्ड्स 1 होगा, इसकी वैल्यू 1 होगी, यहाँ पे लिखा होगा fx -1। ठीक है, कुछ मेथड है, इस मेथड की बाद में बात करेंगे कि ऐसा क्यों करते हैं। ठीक है, अभी बस इस मेथड को फॉलो करते हैं। ई क्यों ले रहे हैं वो सब बात करेंगे। एक्चुअली एक डिफरेंशिएशन अगर तुमने पढ़ा हो, वेरिएबल की पावर वेरिएबल का डिफरेंशिएशन, x
की पावर x का, sin x की पावर sin x का, log x की पावर log x का नहीं पढ़ा है, ठीक है। उसमें क्यों लेते हैं एक्सपेंशन वो बताएंगे, उसके बारे में बात करेंगे, ठीक है। एक्चुअली वेरिएबल पर वेरिएबल लिखेंगे, इस वजह से थोड़ी दिक्कत आ रही है। कुछ क्वेश्चन करते हैं, अपना आप क्लियर हो जाएगा। लिमिट एक्सटेंडिंग टुवर्ड्स इंफिनिटी 1 + 1/x की पावर x, ठीक है। बिल्कुल सेम क्वेश्चन है, कोई चेंज नहीं है, बिल्कुल सेम क्वेश्चन है, कोई चेंज नहीं है। तो देखो क्या करूंगा मैं, बिल्कुल e की पावर 1 + 1/x - 1 × x, जो फंक्शन लिखा हुआ है उसमें -1 करके x लिखा है, और यहाँ पे मैं बिल्कुल एक ही चीज लिखूंगा, लिमिट जो लगी हुई है वो की वही, एक्सटेंडिंग टुवर्ड्स इनफाइनाइट। तो देखो अगर ध्यान से देखोगे तो 1 से 1 कैंसिल, x से x कैंसिल, आंसर क्या है e। ठीक है, क्वेश्चन चेंज करता हूं थोड़ा सा। लिमिट एक्सटेंडिंग टुवर्ड π/4 10x की पावर 10 to x। देखो 1 की पावर इनफाइनाइट बना है, 10 π/4 1 की पावर इनफाइनाइट, ठीक है। अब देखो 1 की पावर इनफाइनाइट बन रहा है, तो इसकी अप्रोक्सीमेट वैल्यू निकाल देंगे, कुछ भी नहीं कर रहा है, लिमिट जो लगी हुई है वो की वही, ठीक है। लिमिट जो लगी हुई है वो की वही, और सेम में क्या करूंगा, जो फंक्शन लिखा हुआ है उसे e की पावर में लिख के 10x - 1 × 10 to x, यहाँ पे कोई दिक्कत, ठीक है। अब 10 to x को सिंप्लीफाई करता हूँ, 10 to x का फॉर्मूला लिखता हूँ, क्या होता है, एक्सटेंडिंग टुवर्ड π/4 e की पावर 10x - 1 × 2 10x और 1 - 10^2x, ठीक है। तो 1 + 10x 1 - 10x, ठीक है। तो e की पावर 10x - 1, देखो अगर ध्यान से देखोगे, मैं लिख देता हूँ एक बार, 10x - 1 2 10x 1 - 10x और 1 + 10x, ठीक है। ये चीज इससे कैंसिल हो जाएगी, -1 बचेगा, ठीक है। अब x के लिए π/4 रखेंगे तो कितना आएगा, देखो 2 10 π/4 अगर मैं वैल्यू रखूंगा तो देखो ऐसा आ रहा है, लिमिट एक्सटेंडिंग टुवर्ड्स π/4 e की पावर -2 × 1 और 1 + 1, 1 + 1 आएगा, 2 × 1, ये -1 बाहर पड़ा, ठीक है। तो ये क्या आया, e की पावर -1, ये अपना आंसर। ठीक है, एक और क्वेश्चन लिखता हूँ। लिमिट एक्सटेंडिंग टुवर्ड्स 0 10 π/4 + x की पावर 1/x। एक्चुअली हम इसी लिमिट पे, एक ही लिमिट पे बहुत सारे क्वेश्चन कर रहे हैं मल्टीपल, सबका पैटर्न बिल्कुल सेम है, पैटर्न समझने की कोशिश करो और मेथड देखिए, ठीक है। तो क्या करूंगा, क्या करना है इसमें, लिमिट एक्सटेंडिंग टुवर्ड 0, ठीक है, e की पावर, ठीक है, ये लिखूंगा, ये क्या लिखूंगा, 10 π/4 + x - 1 × 1/x। सेम पिक्चर हुई, कोई चेंज नहीं है, ठीक है। अब देखो 10a + b, 10a + b क्या कितना होता है, ठीक है। अगर 10 π/4 + x लिखा है तो लिखूंगा e की पावर 1 + 10x और 1 - 10x, सही है, -1 × 1/x, ये ठीक है। अब देखो अगर माइनस करते हैं तो देखना, लिमिट
एक्सटेंडिंग टुवर्ड्स 0 e की पावर, अगर ध्यान से देखोगे तो 1 से 1 कैंसिल हुआ, e की पावर 2 10x अपॉन 1 माइनस 10x, और इधर दिख रहा है 1/x में, ये लिमिट एक्सटेंडिंग टुवर्ड्स 0 है। ठीक है, ठीक है। अब क्या करें, x की जगह 0 पुट करता हूँ तो मेरा कुछ काम नहीं हो रहा है, 0/0 है। देखो 10x अपॉन x जब एक्सटेंडिंग टुवर्ड्स 0 होता है 1 आता है, 10x अपॉन x 1, बाकी बचा क्या 2 अपॉन 1 माइनस 0, 2 अपॉन 1 माइनस 0 कितना है 2, तो आंसर कितना आ गया 2। थोड़े देखो ट्रिग्नोमेट्री से अलजेब्रा पे चलते हैं, वापस थोड़ा सा चेंज कर देते हैं। एक्चुअली एक ही पैटर्न पे हम क्वेश्चन कर रहे हैं, सेम बहुत सारा लिखूंगा क्वेश्चन, लिमिट x टेंडिंग टुवर्ड्स 0, ठीक है, x टेंडिंग टुवर्ड्स इनफाइनाइट, वन प्लस 2x अपॉन 1 प्लस 3x की पावर x, लिखता हूँ 1 प्लस 10 स्क्वायर अंडर रूट x की पावर 1/x एक्सटेंडिंग टुवर्ड्स 0। अभी करेंगे उस क्वेश्चन को, वो दूसरा में करते हैं। हाँ, ये बता रहा है 1 की पावर इनफाइनाइट, 1 की पावर इनफाइनाइट, तो क्या आएगा लिमिट x टेंडिंग टुवर्ड्स 0 e की पावर 1 माइनस करके सीधा लिखो डायरेक्टली, ये बन रहा है 10 स्क्वायर रूट x अपॉन x, ठीक है। हाँ, इसकी वैल्यू 1, 10 के अंदर का जो एंगल है उसी का स्क्वायर लिखा है, क्वेश्चंस बहुत सारे हैं इसके ऊपर, मैं बस कुछ एक क्वेश्चन कर रहा हूं, लाइक एक और cos x प्लस sin x की पावर 1/x, ये भी वही बन रहा है 1 की पावर इनफाइनाइट, ठीक है। ऐसा क्वेश्चन हमने पहले कर चुके हैं। देखो क्या करना है, e की पावर जो ऊपर लिखा हुआ है उसमें से -1 अपॉन में ये सीधा का सीधा पूछना है। चाहो तो इधर देख सकते हो, ये e की पावर cos x -1 अपॉन x प्लस sin x अपॉन x बन रहा है। हाँ, इसकी वैल्यू और ठीक है, इधर देखो cos x -1 अपॉन x स्क्वायर 1/2 होता है, x स्क्वायर चाहिए तो x से मल्टीप्लाई, इस पूरे की वैल्यू कितनी आई -1/2, ठीक है। -1/2 इंटू 0, x है ना साथ में, तो 0 हो गया, ये कितना है 1 की पावर, ठीक है। हाँ, अब मैं नेक्स्ट चीज पर आता हूँ, नेक्स्ट टॉपिक जो हमारा है, नेक्स्ट टॉपिक है हमारा सैंडविच कर्व, ठीक है। सैंडविच कर्व इसलिए ठीक है। सैंडविच कर्व कि क्या करते हैं, सैंडविच कर्व में क्या होता है उसके बारे में बात करता हूँ। क्यों पढ़ते हैं इसे, सबसे पहले इसे पढ़ने का रीजन है। एक्चुअली कुछ फंक्शन ऐसे होते हैं
जिनकी हम एग्जैक्ट वैल्यू पता नहीं कर सकते, जिनमें हम डाउटफुल रहते हैं कि हम कैसे सॉल्व करेंगे। ठीक है, जैसे सबसे अच्छा सा फंक्शन आप लोगों को ये फंक्शन होता है, इसकी वैल्यू कभी x हो जाती है, कभी x माइनस 1 हो जाती है, होती है। इस फंक्शन में एक्चुअली जब हमें ये फंक्शन यूज करना हो ना, तो हमें कभी इसकी वैल्यू ये हो जाती है, कभी ये हो जाती है। अब सैंडविच थ्योरम है क्या? सैंडविच थ्योरम बिल्कुल एक छोटी सी बात कहती है कि लेट सपोज हमें fx को सॉल्व करना है। ठीक है, fx का ग्राफ कुछ ऐसे दिया हुआ है, मैं बनाता हूँ। ठीक है, ये fx हमें सॉल्व नहीं, कुछ और करना है, तो मैं बताता हूँ। ग्राफ बनाओ, ग्राफ के बेसिस पे नाम ले लूँगा। लेट सपोज ये hx, मैंने तीन नाम दिए। ठीक है, ग्राफ डिफरेंट बुक में डिफरेंट मिलेगा। अपना ग्राफ को समझने का पर्पस है मुझे कि ग्राफ होता क्या है। एक्चुअली क्या है, कोई फंक्शन है gx, ठीक है, जिसकी मेरे को किसी पर्टिकुलर पॉइंट पे, आई थिंक ये पॉइंट ले लेता हूँ x = a। ठीक है, मेरे को ऐसा कुछ निकालना है, लिमिट x टेंडिंग टुवर्ड्स a gx, ये मुझे पता होगा। ठीक है, तो अगर gx के पर्टिकुलर कोई वैल्यू डिफाइन नहीं कर पा रहा हूँ, तो मैं क्या करूँगा, इससे थोड़ा सा ऊपर वाला फंक्शन और थोड़ा सा नीचे वाला फंक्शन। ठीक है, ऊपर वाला क्या है fx और नीचे वाला क्या है hx। ठीक है, थोड़ा ऊपर वाला और थोड़ा नीचे वाला फंक्शन देखूंगा, थोड़ा सा बड़ा थोड़ा सा छोटा देखूंगा, और उन दोनों की वैल्यू x टेंडिंग टुवर्ड्स a पे चेक करूंगा। ठीक है, अगर देखो, अगर मेरे को निकालना है, ये निकालना, ये इससे बड़ा फंक्शन है, ये इससे छोटा फंक्शन। अगर x टेंडिंग टुवर्ड्स a पे दोनों का आंसर एक ही आ जाए, सेम आ जाए, तो इसका मतलब दोनों का जो आंसर होगा वही इसका आंसर है। क्योंकि देखो x = a पे ये फंक्शन कुछ आंसर देगा, नीचे वाला ऊपर वाला कुछ देगा, तो मतलब जो बीच वाला है वही आंसर देगा। ये चीज कहती है सैंडविच थ्योरम कि ये इससे छोटा होगा। सैंडविच थ्योरम का सीधा सा स्टेटमेंट है, अगर हम किसी फंक्शन को डिफाइन नहीं कर पाते तो हम उससे थोड़ा सा आगे वाला और थोड़ा सा पीछे वाले वैल्यू ले लेते हैं, उसके उस पर्टिकुलर पॉइंट पे लिमिट पे वैल्यू निकालते हैं। ठीक है, अगर आगे वाला और पीछे वाला बराबर आ जाता है तो ऑब्वियसली बीच वाला वही वैल्यू कंटेन करेगा। ठीक है, ग्राफ सबके अलग अलग हो सकते हैं, देखने का नजरिया अलग अलग हो सकता है, ग्राफ का रूप में अलग अलग मिलेगा, तो मतलब एक ही है। ठीक है, जैसे कि एक क्वेश्चन लिखता हूं मैं, बड़ा एक पॉपुलर क्वेश्चन है, बाहर के देखने को मिल जाएगा। क्वेश्चन है, लिमिट n टेंडिंग टुवर्ड्स इनफाइनाइट, ठीक है, ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x प्लस ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ 2x ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ 3x प्लस ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ nx। देख लेना n और x बहुत डिफरेंट है। हाँ, कि अगर देखो हटा दो इसे, अब हमें आइडेंटिफाई कैसे होगा कि क्वेश्चन सैंडविच थ्योरम से करना है या कैसे करना है। तो देखो, जब हमें फंक्शन की एग्जैक्ट वैल्यू पता नहीं तो जाएंगे सैंडविच थ्योरम में। जैसे कि मैं एक्चुअली अगर ग्रेटेस्ट इंटीजर के अंदर x रहता है, मैंने पहले लिखा था, तो उसकी वैल्यू x या x से छोटी, कितनी छोटी देखता हूँ, इससे ज्यादा तो नहीं होगा। अगर देखो अंदर
तो इसकी वैल्यू 2 से बनती है 6, ठीक है। तो एक काम करता हूँ, ठीक है, तो एक काम करता हूँ मैं दो फंक्शन लेता हूँ जो क्लियरली डिफाइन होंगे, एक इससे छोटा होगा एक इससे बड़ा होगा, ठीक है। देखो बिल्कुल वही चीज लिख रहा हूँ मैं, आई थिंक पहले भी लिखी थी मैंने, ठीक है, इसी चीज को यूज कर रहे हैं प्रिंसिपल। देखो कोई सा एक फंक्शन बड़ा हो सकता है, कोई सा, इसको नाम दे देता हूँ मैं, इसको क्या नाम दिया था पहले, gx दिया था, ठीक है। तो मेरे को निकालनी है लिमिट ऑफ x टेंडिंग टू n टेंडिंग टुवर्ड्स इनफाइनाइट ऑफ gx, ये मेरे को निकालना है। gx नाम दे दिया, ठीक है। अब देखो बस प्रोसीजर देख लो कि इसकी वैल्यू x हो सकती है मैक्सिमम, तो इधर वाला जो फंक्शन है, बड़ा वाला फंक्शन है, उसमें मैं लिख सकता हूँ x, 2x, 3x, 4x, 5x, तो लिख रहा हूँ, ठीक है, x प्लस 2x प्लस 3x प्लस nx अपॉन n स्क्वायर। बिल्कुल सेम लिमिट में, कोई चेंज नहीं कर रहा हूँ, ठीक है। अब अगर ध्यान से देखोगे यहाँ पे बीच में ये चीज आएगी, लिमिट n टेंडिंग टुवर्ड्स इनफाइनाइट, ठीक है। अब देखो इधर लिख सकता हूं x माइनस 1, x माइनस 1, 2x माइनस 1, 3x माइनस 1, nx माइनस 1 अपॉन n स्क्वायर। यहाँ पे पूरा सबट्रैक्ट कर लूंगा, कैसा था, 2x माइनस 2 होगा, nx माइनस n होगा। अब देखो इसे सॉल्व करता हूँ, तो अगर इसमें से x कॉमन ले लूँ तो क्या होगा, सम ऑफ फर्स्ट एंड नेचुरल नंबर, तो x कॉमन लेता हूँ तो कितना बचा है, यहाँ पे कोई दिक्कत, इसे सॉल्व कर लेते हैं क्योंकि बीच वाले का आंसर आ जाएगा हमारे पास, ठीक है। देखो x प्लस 2x प्लस nx, सबसे पहले x के साथ कितना है, x के साथ आई थिंक मेरे पास सारे नेचुरल का आ गया, 1 कितने टाइम्स है, n टाइम्स। हाँ यहाँ पे कोई समस्या, यहाँ पे कोई समस्या, ठीक है। अब अगर ध्यान से देखोगे तो इसका आंसर कितना है, x/2 n स्क्वायर निकालना चाहिए, n स्क्वायर। देखो n टेंडिंग टुवर्ड्स इनफाइनाइट है, ऊपर भी n स्क्वायर कोएफिशिएंट 1, नीचे भी n स्क्वायर कोएफिशिएंट 1, ठीक है, 2 आएगा, ठीक है, नीचे 2, तो आई थिंक x/2 आंसर आएगा। अगर इधर से बात करें तो n स्क्वायर n प्लस 1 बाई 2, ठीक है ना, सही है, सही है। आप देखो इधर पूरे में ऊपर वाले हम क्या करते हैं, न्यूमरेटर में हाईएस्ट पावर देखते हैं और डिनोमिनेटर में हाईएस्ट पावर देखते हैं, कब लिमिट n टेंडिंग टुवर्ड्स इनफाइनाइट होती है। तो ऊपर हाईएस्ट पावर कितनी है, 2 है, तो इसका कोई काम नहीं है, इसका काम नहीं है, तो इसी में देखेंगे, तो इसी से आंसर आई थिंक x भी लिखना है मेरे को, ठीक है। तो आई थिंक कितना 1/2 आ रहा है, x/2 आ रहा है, तो इससे भी आंसर x/2 आ रहा है और इससे भी आंसर x/2 आ रहा है, तो ऑब्वियसली इसका आंसर भी क्या होगा, ये ये आपने इसमें क्या क्या कहाँ दोबारा से क्या करना है, ये जो ये स्टेप है, ये कुछ भी नहीं किया, x कॉमन लिया, सम ऑफ फर्स्ट एंड नेचुरल नंबर, बस। अब फिर इसमें आपने ये x n की वैल्यू पुट की थी, कहाँ ये टेंडिंग टुवर्ड्स इनफाइनाइट है, हाँ, तो ये तो इनफाइनाइट वाली लिमिट, अच्छा फिर इनफाइनाइट वाली लिमिट एक सीधी सी वो चीज है नहीं चीज चल रही है। हाँ एक और क्वेश्चन देखो। हाँ देखो कि क्या चल रहा है, थोड़ा सा इजी करके देखते हैं। ठीक है
क्वेश्चन है अपना लिमिट n टेंडिंग टुवर्ड्स इनफाइनाइट 1 अपॉन n स्क्वायर प्लस 1 प्लस 1 अपॉन n स्क्वायर प्लस 2 प्लस 1 अपॉन n स्क्वायर प्लस 2n। ठीक है, ऐसा इसमें तो कोई डाउट नहीं है। देखो क्या करना है, सीधा सा एक बड़ा वाला फंक्शन मानना है, एक छोटा वाला मानना है, दोनों का आंसर इक्वल आ जाता है। ठीक है, वैसा आएगा क्वेश्चन दिया है। ठीक है, अब देखो यहाँ पे एक्चुअल डिनोमिनेटर हर बार चेंज हो रहा है, न्यूमरेटर चेंज नहीं हो रहा है। ठीक है, डिनोमिनेटर हर बार चेंज हो रहा है। अब डिनोमिनेटर चेंज हो रहा है तो कैसे क्या करेंगे समझ में आए। एक बार अगर टर्म्स कितने लिखे हैं, 1 2 कितने टर्म्स लिखे पहले लिखे हैं, देखो 12 लिखे, 12 टर्म्स लिखे हैं। ये तो है ना 1 से लेकर के 2n तक। आप इससे क्या आप मान लेते हैं gx मान लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, नाम कुछ भी दे सकते हैं, काम शाम। ठीक है, इसे gx मान लिया। तो आप अगर कोई मुझे बताएगा कि इसमें से डिनोमिनेटर सबका सेम है, समेशन करना बहुत मुश्किल, डिनोमिनेटर सेम होता तो समेशन करना इजी होता, डिनोमिनेटर डिफरेंट है, समेशन करना। एक काम करता हूँ, देखो अगर इसे ध्यान से देखोगे तो इससे थोड़ा सा छोटा भी दे सकता हूँ, थोड़ा छोटे में चाहिए तो थोड़ा सा बड़े में चाहिए। ठीक है, इस फंक्शन को जो लिखा है इसे थोड़ा सा छोटे पे और थोड़ा सा बड़े पे। देखो छोटे में मैं कैसे आने का आपको देखो कि मैं मान के चल रहा हूँ। देखो इससे छोटा मैं क्या लिख सकता हूँ, इससे छोटा n स्क्वायर, सब जगह n स्क्वायर, सब जगह n स्क्वायर लिखूंगा तो 1/n प्लस 1/n प्लस 1/n दिख गया। इधर अगर थोड़ा सा बड़ा लिखूंगा मैं, ठीक है, वैसे डिनोमिनेटर की बात कर रहा हूँ, डिनोमिनेटर बड़ा है और तो छोटा है। डिनोमिनेटर में जब चीज बड़ी होती है तो और आंसर छोटा आता है, तो डिनोमिनेटर बड़ा लिखूंगा तो इसे लिख सकता हूँ +1 आगे करके n+1 का होल स्क्वायर, n+1 का होल स्क्वायर, इसका मतलब अंडर रूट लगाया उसका तो n+1 हो गया, तो ये आ गया 1/n+1 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 और ये 1/n+1। देखो लिमिट में सेम चला रहा हूं, लिमिट में कहीं से कहीं तक मेरा कोई चेंज नहीं है। ठीक है, ये बीच में ये बैठे थे, बीच में वो बैठे हैं जिनकी वैल्यू हमें निकालनी है। अब देखो टोटल कितने टर्म्स हो जाते, 2n हो जाते। अब देखो सबका डिनोमिनेटर सेम, तो ऊपर कितना है 2n टाइम्स लिखा है, 2n टर्म्स लिखे ना, तो कितना आएगा। ठीक है, अगर इधर बात करो तो इधर भी 2n टर्म्स लिखे। हाँ, यहाँ पे कोई दिक्कत, ठीक है ना। अगर यहाँ पर आप लोग समस्या नहीं, मेरे पास आंसर आ गया, इधर भी आंसर 2 आ गया। इजी है, इजी है। एक क्वेश्चन पढ़ा दो। देखो स्टार्टिंग में अगर कुछ चीजें करोगे तो कुछ चीजें ऑब्वियसली टफ लगेगी और लगनी भी चाहिए। ठीक है, पर धीरे धीरे आदत बन जाएगी तो अच्छा लगेगा। क्वेश्चन देखता हूँ, लिमिट n टेंडिंग टुवर्ड्स इनफाइनाइट n/n² + 1 प्लस n/n² + 2 प्लस n/n² + n। बिल्कुल आसान सा पूरा समेशन ब्रैकेट में भी होता है। हाँ यहाँ पे ठीक है इसका आंसर। हाँ अब क्या करें,
देखो इस पूरे को मान लेते हैं, कुछ भी नाम दे देते हैं, हमने एक नाम फिक्स कर लिया है gx, ठीक है, हर कुछ अपना अपने हिसाब से रखेंगे नाम। तो देखो gx के लिमिट टेंडिंग टुवर्ड्स इनफाइनाइट। हाँ यहाँ पे कोई दिक्कत, इससे बड़ा वाला और इससे छोटा वाला क्या मानो? इससे थोड़ा कम, हाँ इससे थोड़ा कम थोड़ा ज्यादा, बताओ। n स्क्वायर मान लो। n स्क्वायर छोटा मानो, ठीक है। देखो एक और चीज में कह रहा हूँ, जैसे अपन कह रहे हैं छोटा वाला बड़ा वाला, तो इसने कहा 1/n स्क्वायर मान लेते हैं, ठीक है, 1/n स्क्वायर मान लेते हैं, या n/n स्क्वायर। अब n/n स्क्वायर वैसे n/n स्क्वायर प्लस n से बड़ा है, ठीक है, तो बड़े छोटे का नहीं करते थे, लिख लेते हैं कि ये लिखा है मैंने n/n स्क्वायर प्लस n/n स्क्वायर, ठीक है, सारी चीजों पे n, सबके ऊपर n का +1 +2 +3 +8 सबको n स्क्वायर करते हैं। नीचे वाला टर्म जो है हमने छोटा करते हैं, नीचे वाला, ठीक है। अब नीचे वाले टर्म को n स्क्वायर प्लस n ले जाए सबकी जगह, हाँ इसमें कोई दिक्कत, यहाँ पे कोई समस्या? देख लो अच्छे से, कुछ भी नहीं करना, समेशन कर देना है। समेशन करोगे तो इधर कितना आएगा, ठीक है, कितना आएगा ध्यान से देखो, ऊपर भी n स्क्वायर नीचे भी n स्क्वायर, सही है। इधर कितना है ऊपर, कुछ भी नहीं, ठीक है। ये देखो ऊपर में n कॉमन लिया, ऊपर में n/n स्क्वायर प्लस n कॉमन लिया, तो 1 + 1 + 1 + n टाइम्स हो गया। इसमें तो चेंज नहीं हुआ सर, सबसे फर्स्ट ऊपर n स्क्वायर है, ऊपर n स्क्वायर कहते हैं, ऊपर n स्क्वायर को देखो क्या किया कि 1/n प्लस 1/n प्लस 1/n, 1/n कितनी बार लिखा है, n बार, तो कितना आया, पहले भी ये लिखा था, ठीक है ना। अब ये n इंटू n स्क्वायर प्लस n, हाईएस्ट पावर का कोफिशिएंट, हाँ उसमें लास्ट वाले में तो कोई चेंज नहीं हुआ, तो कोई दिक्कत नहीं, लास्ट हमें हर चीज को बड़ा छोटा कोई करना है, +1 कर दो कुछ फर्क पड़ेगा। अभी इसमें जो चीज है हमें एक्चुअली आंसर हमें इसका निकालना है, पर हमने क्या किया, हमारी कन्वीनियंसी के हिसाब से हमें अच्छा लगे हम सॉल्व कर सके, इस वजह से हमने किया। ये आपने n स्क्वायर प्लस n, ये बड़ा नंबर मतलब आ गया, तो एक n स्क्वायर प्लस 1 और n स्क्वायर प्लस n, तो ये बहुत ज्यादा बड़ा नहीं हो गया सर, बहुत ज्यादा बड़ा हो गया, एक फंक्शन बहुत ज्यादा बड़ा हो गया, एक फंक्शन बहुत ज्यादा छोटा हो गया, लेकिन फिर भी अगर दोनों का आंसर बराबर आ रहा है, एक ऊपर जा रहा है एक नीचे जा रहा है, यही तो मैंने कहा था, एक ऊपर जा रहा है हमारा फंक्शन, एक नीचे जा रहा है, पर अगर दोनों किसी पॉइंट पे, जिस पॉइंट पे हम वैल्यू निकालेंगे सेम आ जाएगी। ये मेथड है हमारी कन्वीनियंसी के लिए, हम कन्वीनियंट है, आंसर ठीक है। तो आज का लेक्चर यहीं पे खत्म होता है, ठीक है। इसके बाद ठीक है 0 की पावर इनफाइनाइट की पावर 0, ये 2-3 लिमिट बचेगी अपनी, तो उनके पूछेगी क्वेश्चन, ज़्यादा कुछ नहीं, मैनुअली लिमिट यहीं पे खत्म है। इसके बाद एक और मेथड है एक्सपेंशन, तो वो भी ज़्यादा इतना इम्पोर्टेंट नहीं है, पर ये यहाँ तक इम्पोर्टेंट है, ठीक है। तो खत्म करते हैं लेक्चर, ठीक है।